पास है इम्प्यूडेंट, बड़ा प्यारा वर्ड है। अब आपको पता है पी लगा हुआ है तो इम ही लगेगा। इम मतलब क्या हो गया? नॉट। ध्यान से देखा जाए, याद रखिएगा, ये बड़ा प्यारा वर्ड लिखवा रहे हैं यहाँ पे। देखो इम लग गया बउआ, तो इम का मतलब क्या हो गया? नॉट। ये वर्ड याद कर लीजिएगा, दो वर्ड होता है पी यू डी या पी आर यू डी। अगर ये दोनों वर्ड वाक्य में आ गया तो इसका मतलब होता है विजडम। क्या होता है बउआ? विजडम, बुद्धिमानी। ठीक है, बुद्धिमानी। पी यू डी या पी आर यू डी दोनों का मतलब बुद्धिमानी होता है। पूरे इंग्लिश में अगर कहीं भी पी यू डी या पी आर यू डी आ जाएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा? बुद्धिमान, या कुछ बुद्धिमानी से रिलेटेड आ जाएगा। ये इतना प्यारा वर्ड है, अगर हम आपको एक नया वर्ड यहाँ पे बना के दे देते हैं, हम बोलते हैं बताइए प्रूडेंट का मतलब क्या होगा, तो ऑलरेडी आपके दिमाग में कोई ना कोई बुद्धिमान ही होने वाला है। जब टाइम मिले गूगल सर्च करके देख लेना, कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा बुद्धिमान के सेंस में आ जाएगा। अब यहाँ एक बात आपको समझना पड़ेगा, हम यहाँ लिखे हैं वाइज, हम यहाँ लिखे हैं वाइज, हम यहाँ पढ़ा लिखा नहीं लिखे हैं। क्या पढ़ाई का विजडम से कोई रिश्ता है? सोच के जवाब दीजिएगा। पढ़ाई का विजडम से रिश्ता है या नहीं है? कोई रिश्ता नहीं। बहुत बिना पढ़ा लिखा लोग भी बुद्धिमान हो सकता है। अब बहुत पढ़ा लिखा गंवार भी आप दुनिया में देखे होंगे, खूब बढ़िया पढ़ा लिखा तेज है, महाबुक्का की तरह काम करता है। ठीक है, रोड पे झगड़ा कर चलता है, कहा हो मार देंगे गोली, क्यों ना बोली, काहे पढ़ा लिखा है तुम, किसी काम का तुम नहीं है, छोड़ दो दुनिया को। और बहुत लोग है जो पढ़ा लिखा नहीं है बट वो बड़ा माइल्डली अच्छा बिहेव करता है, अच्छा से बातचीत करता है, वो बुद्धिमान है। ठीक है, ये चीज हमेशा समझा जाएगा। बहुत इतिहास में ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं है बट वो लोग बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। अब आप रामकृष्ण परमहंस का नाम लीजिएगा तो कहाँ कोई डिग्री था उनके पास, हमको तो नहीं पता कोई डिग्री था उनके पास, बट बुद्धिमान व्यक्तियों में आते हैं। ठीक है, अगर आप तेनालीरामन का बात कीजिए, ठीक है, तेनालीरामन तो सुने होंगे, इतिहास में भी चर्चा है, या बीरबल का बात कीजिए तो कौन सा बीरबल पीएचडी करके बैठे थे, बट वो लोग क्या थे? बुद्धिमान थे। ठीक है, और चार पांच को पढ़ा लिखा गंवार का नाम सुने कि नहीं सुने? ठीक है, एक किम जोंग उंग है, नाम सुने उसका? हाँ, साउथ कोरिया, मुटका, ठीक है, पनीर जैसा लगता है देख के। उसका तो सिंगापुर से पढ़ा हुआ है, कि मैंने कहा स्विट्जरलैंड, सॉरी, ठीक है, स्विट्जरलैंड से पढ़ा हुआ है, ठीक है, गलती किया, स्विट्जरलैंड से पढ़ा हुआ है। अब महाबोक आदमी है, दुनिया उसे खौफ खाता है, उसका अलगे कहानी चलता है। ठीक है, अरे मिसाइल तो छोड़, उसका कहानी ऐसा है जैसे मान उसका अमेरिका से झगड़ा होगा और अमेरिका के रेंज का मिसाइल उसके पास नहीं है, तो अमेरिका को नहीं मारेगा, बगले वाले को मार देगा। ये क्या बात हुआ? ये तो वो बात हुआ कि मेरा झगड़ा आपसे हुआ, हम इसको मार देते, क्या है तो मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा, हम इसी को मारेंगे। अब ये वहां हाथ जोड़ ले है, ये भाई तू शांत रह भाई, तो उसका ये स्थिति, अजब पागल आदमी। तो देखो पढ़ा लिखा तो आदमी लेकिन क्या है? बुक्का है, मूर्ख है। याद रखा जाएगा, पीयूडी या पीआरयूडी का पढ़ाई से कोई रिश्ता नहीं है, ये विजडम है। ये आपके विजडम को दिखाएगा। विजडम आपके बिहेवियर को दिखाता है। आमतौर पर किसको दिखाता है? आपके बिहेवियर को दिखाता है, या फिर आपके मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाता है। किसको दिखाता है? मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है, याद रखा जाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा बहुत जल्दी घबरा जाएगा, आप उसके मुकाबले कम घबराएंगे, क्योंकि आप उसके मुकाबले क्या है? वाइज हैं। वो जो टेंशन लेके जीवन में जी रहा है, आप वो टेंशन झेल लिए हैं। मानो आज किसी बच्चे का, ठीक है, आपका 10th में खराब नंबर आ जाता है, पूरा हतोत्साहित है, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, तब बोलिएगा ना, रुकना बेटा, कुछ होने वाला नहीं है, चलो अभी तो जीवन बाकी है, अभी कहाँ। ठीक है, या कोई 10th में 90% लेके पूरा खुश हो गया है कि मेरा जीवन बन गया, बोला अच्छा हुआ, चलो अभी आओ कभी हवेली पे, बताते हैं तुमको। क्योंकि आप वो सिचुएशन क्या कर लिए, देख लिए, तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा मजबूत है। ये हमेशा ध्यान में रखा जाएगा। बिहेवियर भी होता है। अगर दो आदमी में झगड़ा होता है तो कोई बोलता है अच्छा वो तो मूर्ख है, आप तो बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान है मतलब आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो ये याद रखा जाएगा कि पीयूडी या पीआरयूडी का पढ़ाई से रिश्ता नहीं है, ये बिहेवियर को दिखाता है, विजडम को दिखाएगा। ये दोनों वर्ड। इसे जब हम आपसे बोलेंगे प्रूडेंस, तो प्रूडेंस में आप लिटरेट ना लिखें, आप वाइज लिखें, आप माइल्ड लिखिए, आप वहां पोलाइट लिखिए, आप वहां ठीक है सोबर लिखिए, आप वहां काइंड लिखिए, हमको ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सारे वर्ड हो जाएगा। स्मार्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वहां पे नहीं है। अब जब इतना चर्चा चल ही गया है तो जरा प्रूडेंट वर्ड को डाल ही दो गूगल पे, देखो गूगल क्या दे रहा है उसका मतलब। प्रूडेंट, PRUDENT, प्यूड तो यहां लिखा है, प्रूडेंट डालो PRUDENT, प्रूडेंट। तुम लोगों ने फोन नहीं यूज करता है? करता है तो जब हम बोल रहे हैं तो चेक करो, फिर कल पे भरोसा हो जाएगा, चेक मत करना। ठीक है, क्या दे रहा है? डिसरेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुल दे रहा होगा।
बाप रे बाप, ये तो पूरा पढ़ाई बर्बाद कर देगा रे। ठीक है, कितना तो अच्छा वर्ड लिखा है, प्रूडेंट, विवेकपूर्ण। अब बताओ, विवेक का पढ़ाई से कोई रिश्ता है? मतलब देखो, अब जोड़ने वाला तो जोड़ ही लेगा कि पढ़ाई पढ़ाई था आपको विवेक के लिए, बट इसका लीगली पढ़ाई से कोई रिश्ता नहीं है। इसका मतलब दिया है चतुर, ठीक है, स्मार्ट दिया है, क्लेवर दिया है, ठीक है, मित व्ययी दिया है। मित व्ययी समझते हो, कम पैसा खर्च करे। अच्छा, पैसा खर्च करने का पढ़ाई से कोई रिश्ता है? नहीं है। हम लोगों से बहुत लोग की माताश्री होंगी जो कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होंगी, बट वो लोग क्या होता है, पैसा को बड़ा तरीका से खर्च करता है। और आप लोग होंगे पैसा लेकर दम गर्दा उड़ा देते होंगे, पढ़े लिखे तो आप लोग हैं। तो इसका पढ़ाई से ये आपके, हम क्या बोले कि दो चीजों को दिखाएगा, बिहेवियर और मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटली आप कितने मजबूत हैं, ऐसे वर्ड कहते कहेगा। तो यहाँ पे अगर कोई चाहेगा कि लिटरेट लिख दें, तब देखो लिख दोगे, थूथन पे लाके रुक के बैठ जाओगे तो काटा तो नहीं जाएगा, बट वो एक बहुत बेहतर वर्ड नहीं माना जाएगा। लिटरेट होता है पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा भी मूर्ख हो सकता है। समझ में आया? अब देखो वर्ड क्या आया, इम्प्यूडेंट। इतना क्यों समझाएं कि आगे से कभी पीयूडी या पीआरयूडी है, तुमने कौन डिक्शनरी देखा था, कितना खतरनाक वर्ड दे दिया था, इम लगा दिया था क्या आगे? तुम्हारे चक्कर में मेरा हाथ फेल हो जाता है अभी, इतना बड़ा गलती। ठीक है, चलो ध्यान से। अरे पता, वर्ड पढ़ाने में बड़ी रिस्क है भाई मेरे। वर्ड एक ऐसा चीज है ना कि जिसपे आप बहुत ज्यादा ताल ठोक के नहीं बोल सकते हो सके कि हम 100 वर्ड तैयार किए होंगे, 200 वर्ड देखे होंगे, आप 201वां वर्ड का ही पढ़ के आए हो, मान आप तुरंत वो वर्ड निकाल दो। तो वर्ड एक ऐसा चीज है कि जिसपे हम कभी ताल नहीं ठोक सकते। कोई टीचर कहे ना कि ठोके कौन वर्ड पूछो, खत्म है उस दिन, उसका बड़ा बेइज्जती होने वाला है, नहीं हो सकता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्ड हम आपको बतला देंगे। जैसे मेरे पास जो वर्ड का कलेक्शन है वो सारे वही वर्ड का कलेक्शन है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये समझा जाएगा। इसको आप ऐसे समझिएगा कि एक बार हम लोग, कुछ लोग बैठे हुए थे, हम थे, मेरे पिताजी भी थे वहां पे, और एक और व्यक्ति थे, और एक वर्ड आया पीओ। ध्यान से देखो, ये वर्ड था पीओ, तो तुरंत मेरे मुंह से निकल गया प्रोबेशनरी ऑफिसर। दूसरे व्यक्ति थे, बोले नहीं नहीं नहीं, ये आपका पोस्ट ऑफिस है। और मेरे पिताजी बोले कि नहीं, ये है प्लेस ऑफ ऑकरेंस। अब देखो फर्क कितना हो गया। पिताजी ठहरे वकील आदमी, तो एडवोकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पीओ का मतलब क्या हो गया, प्लेस ऑफ ऑकरेंस, जहां पे कोई भी घटना या दुर्घटना हुआ है। आम आदमी पोस्ट ऑफिस को क्या लिखता है, पीओ। एड्रेस में भी लिखते हैं पीओ यहाँ पे, तो आम आदमी पीओ। और चूंकि हम दिन भर बैंक कैसे करते रहते हैं, तो हम बार बार पीओ देखते हैं। अभी भी कोई पीओ बोलेगा, हम अच्छा फॉर्म आ गया क्या पीओ का, तो मेरे लिए पीओ क्या है, प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो वर्ड वही होता है, बट उसका अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं पैटर्न से। तो अगर आप हमसे 5 गो ला के और मेडिकल का टर्म पूछ दीजिए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे वहां पे, ऐसे मुंह बना के देखेंगे। हम उतना ही मेडिकल का टर्म जानते हैं जितना एसएससी बैंक पूछता है। जैसे हम आपको बता सकते हैं कि नेत्र विशेषज्ञ के 2 इंग्लिश होते हैं, एक ऑक्यूलिस्ट होता है और एक होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। दोनों सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ऑक्यूलिस्ट भी हो जाएगा और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा। तो अब दोनों में क्या फर्क है, तो ऑक्यूलिस्ट होता है जो आंख का जांच करेगा, जो आपको बताएगा कि आपका 6/6 है या 6/4 है, 6/2 है, जो आपको बताएगा वो कौन है, ऑक्यूलिस्ट। और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन है, वो नेत्र चिकित्सक होता है, जो सर्जरी करने का अधिकार रखता है, वो कौन है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो दोनों में ज्यादा जानकार कौन हुआ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। बस अगर आप दोनों का हिंदी देखोगे तो दोनों का हिंदी क्या लिखेगा, नेत्र विशेषज्ञ, क्योंकि भारत में एक ही व्यक्ति होता था नेत्र विशेषज्ञ, वहां पे 2 लोग होते होंगे, तो दोनों का अलग अलग अर्थ आ गया। अच्छा, डेंटिस्ट का नाम सुने हो? डेंटिस्ट क्या करता है, दांत जांच करता है। उसमें भी बहुत कहानी है। एक डेंटिस्ट होता है, एक ऑर्थोडोंटिस्ट होता है, एक पेरियोडोंटिस्ट होता है। अब जो मसूड़ा का इलाज करेगा वो अलग है, जो दांत उखाड़ेगा वो अलग है, और जो दांत को सीधा करेगा वो अलग है। अब ये बात अलग है कि हम लोग जो जिसके पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास, चूंकि कॉमन सा वर्ड बना दिया गया, वो सारा काम कर देता है। बट गांव में बहुत लोग को देखते होंगे वो दांत ऐसे लेके उखाड़ देता है। जराह कहा जाता है गांव में, उसको क्या कहा जाता है, जराह। गांव में कभी किसी पूछेगा कि जराह क्या होता है, तो लोग बोल देगा कि हड्डी वड्डी बैठा देता है, और दांत उतना अगर दर्द होगा तो क्या करेगा, फिलहाल डालेगा, दांत उखाड़ देगा, गड़ जाएगी दांत। अच्छा, दांत उखड़वाने में कौन सा रॉकेट साइंस है, लोग ऐसे ईंटा से मार के तोड़ देता है। किसी झगड़ा होगा तो देखोगे मार के दांत तोड़ देता है। ऐसे तरह के डेंटिस्ट का पढ़ाई पढ़ के आया है। दांत उखाड़ने में कोई टेंशन नहीं है, टेंशन है दांत का सर्जरी करने में, या कुछ दांत में प्रॉब्लम एक्स्ट्रा आ जाएगा तो उसके लिए ना पढ़ाई चाहिए। तीनों के लिए अलग अलग वर्ड है कंडीशन से।
लेकिन अब आप एक्स्ट्रा डेप्थ में चले जाओगे तो वहां पे मेरा सिलेबस नहीं है। अब आप हमसे जाके, ठीक है, कौन को बच्चा, कल को बच्ची कोई वर्ड लेके आए थे और बोले थे कि धान का बायोलॉजिकल नाम है। हम बोले कहा है, हमको टॉर्चर कर रही है, धान का बायोलॉजिकल नाम याद होता, हम यही रहते, हम डॉक्टर बन गए होते अभी तक। ये समझिएगा। तो यहां पे जब भी आज के बाद जीवन में आपको प्रूड अथवा पूड मिल जाए, प्रूड अथवा प्यूड, तो ये समझिएगा कि ये किसी अच्छे बिहेवियर को दिखाने वाला व्यक्ति है। और अगर इस वर्ड के आगे इम लग गया तो एक खराब बिहेवियर को दिखाने वाला व्यक्ति है, इसका साइन और सारा खराब बिहेवियर वाला वर्ड होगा। अब खराब बिहेवियर को बहुआ सबसे पहले क्या कह सकते हैं, तो जरा यहां पे देखा जाए। सबसे पहले यहां पे एक वर्ड लिखा गया है, नॉट शोइंग ड्यू रेस्पेक्ट फॉर अनदर पर्सन। कोई दिक्कत यहां पे नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं दिखाएगा। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, इंसोलेंट। देखो वर्ड याद कराते हैं, इनसोलेंट। ये वर्ड कैसे याद करना है, तो इसको ऐसे लिख लो, IN IN लिखते चलोगे, वर्ड याद हो जाएगा। IN मतलब क्या हो गया, नॉट, और SOL का मतलब लिख लो, सॉल्यूशन। तो जिस आदमी को आप कभी ना कभी जिंदगी में बोलेंगे कि इसका कोई उपाय नहीं है, खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया है, उस आदमी को क्या कहा जाएगा, इंसोलेंट। जिसका कोई इलाज नहीं, जो किसी का बात नहीं सुन रहा है, एकदम बेलगाम बेहाया हो गया है, तो क्या कहा जाएगा, इंसोलेंट। सॉल्यूशन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सॉल्व। तो इंसोलेंट याद हो जाएगा। अगला वर्ड है चिकी। चिक्स मतलब क्या होता है, गाल। जो हमेशा गाल फुलाए रहे, बात बात पे गाल फुला ले, कुछ ही बोल दो, काहे बोले आप भाई जी, काहे बोले आप, बताइए। कैसा आदमी है, चिकी आदमी है, मूर्ख व्यक्ति है, मजाक नहीं समझता। अच्छा, ऐसा बहुत लोग आपके जीवन में होगा जो आपसे मजाक करेगा और आप खाली मजाक कीजिए, उसको ऐसा आग लगेगा, तो वो आदमी क्या है, चिकी बिहेवियर का है, मतलब जो भी अब ऐसा है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए बहुत सारा वर्ड होता है। एक और वर्ड होता है पंपस, ठीक है, लेकिन आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चिकी व्यक्ति होता है जो बात बात पे गाल फुलाता है। फूफा जी का नाम सुने, फूफा जी, फूफा जी चिकी होते हैं, बात बात पे गाल फुला ले, तो चिकी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑडेशियस, बड़ा प्यारा वर्ड है। ऑडेशियस पे स्टार लगा लीजिएगा। ऑडेशियस का दो मतलब होता है। ऑडेशियस का मतलब होता है साहसी। ऑडेशियस का मतलब क्या होता है, साहसी। ऑडियो से वर्ड याद करो, जो आवाज उठाने का दम रखे वो क्या है, ऑडेशियस। अच्छा, साहसी आदमी में जब साहस ज्यादा हो जाता है तो मूर्ख कहलाता है, पता है कि नहीं। साहस कभी हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो, एक बार अर्णव गोस्वामी साहस हद से ज्यादा दिखाया, टंगा के जेल चला गया। फिर यहाँ मनीष कश्यप हद से ज्यादा साहस दिखाए, टंगा गए। तो साहस कभी हद से ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए, मूर्खता हो जाता है। बुद्धिमानी या मानो तुम रोड पे जा रहे हो, कोई 5-6 आदमी किसी का बाइक छीन रहे हैं, ठीक है, उनके हाथ में 2-4 को कट्टा, 2-4 को बंदूक है, तो आप सलमान खान तो हो नहीं, रजनीकांत हो नहीं, वो तो कहो चाचा छोड़ दीजिए ना, चुपचाप वहां से रास्ता कटो, अपना बाइक पहले बचाओ, क्या कि तुम्हारा भी जाएगा साथ में, सब 6 को है, 3 को पे 3 को दूसरे पे बैठेगा। तो वहां पे अगर आप ऑडेसिटी दिखाएंगे तो आप वहां पे क्या हो गए, मूर्ख हो गए। तो ऑडेसियस जब अगर वहां पे क्वेश्चन आपको दिया जाए, ठीक है, he tried to show more of his audacity, क्वेश्चन देखो, he tried to show more of his audacity, मतलब वह साहस नहीं दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, मूर्खता दिखा रहा है, साहस ज्यादा हो गया। नॉर्मल ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है, साहसी, ठीक है। अब साहसी का मतलब ये नहीं होता है किसी से रोड पे लड़ जाए, तो जब इसका अर्थ नेगेटिविटी में आता है, मूर्खता में आता है, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, ऑडेसियस। लेकिन स्टार लगाइएगा, ऑडेसियस का एक मतलब साहसी भी होता है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रेजन तो याद कर लेना है ब्रोंज से, ठीक है। ब्रोंज मेडल समझते हो, चमकहीन, जो चमकहीन व्यक्ति है, ठीक है, जिसको देख के आपको बहुत बात करने का मन नहीं करे, वो क्या हो जाएगा, ब्रेजन हो जाएगा। ये बड़ा प्यारा वर्ड है इम्पर्टिनेंट। देखो इस वर्ड को कैसे याद करते हैं, ध्यान से देखो। एक वर्ड होता है पार्ट। पार्ट मतलब क्या होता है, टुकड़ा। पार्ट का मतलब अलग होना होता है कि नहीं, अलग होना भी होता है पार्ट। और पार्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, पर्ट। पर्ट मतलब होता है समाहित होना, जुड़ना आपस में। तो इम्पर्टिनेंट, जिससे आपको जुड़ने का मन नहीं करे। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जिससे आपको जुड़ने का मन नहीं करेगा, महा झगड़ालू किस्म का, वो हमेशा मुंह बनाइए के बात करेगा। अब बोले भाई जी का भेजियो, का भेजी, का भेजी ना, ठीक है, ऐसा कंडीशन। वो आदमी क्या है, इम्पर्टिनेंट। पार्ट से उल्टा याद कर लेंगे, पर्ट ध्यान में चला गया। अब आपको अगर वर्ड है इम्प्रूडेंट, अच्छा आप यहाँ पे चाहेगे तो एरोगेंट भी लिख सकते हो, एनवाइंग भी लिख सकते हो, इरिटेटिंग भी लिख सकते हो, डिसगस्टिंग भी लिख सकते हो। ये सारा वर्ड आप लोग सुने होंगे। इरिटेटिंग किसको कहते हैं, जो आपको इरिटेट करता है। डिसगस्टिंग कौन होता है, जो आपको, अच्छा यहाँ पे डिस्टर्बिंग भी लिख सकते हैं, जो आदमी क्या हो बड़ा ही, ठीक है, डिस्टर्बिंग किस्म का हो। तो सारे वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं, सब इसके क्या हो गए, साइन हो गए। इसका एन तो क्या होगा, अच्छा वाला कोई भी वर्ड, काइंड लिख दो, पोलाइट लिख दो, माइल्ड लिख दो, डिसेंट लिख दो, सॉफ्ट स्पोकन लिख दो, ठीक है।
ठीक है, वेल स्पोकन लिख दो, ये सारा जो अच्छा बिहेव करेगा उसको क्या कहा जाएगा इसका, एंड तो जो खराब बिहेव करेगा वो क्या हो जाएगा, इम्प्रूडेंट। अगला वर्ड आपके पास है इनेप्ट, बड़ा प्यारा वर्ड है, पहले इस वर्ड को समझिएगा इनेप्ट को। इनेप्ट को आप दो भाग में तोड़ दीजिए, इन, ध्यान से देखा जाएगा बउआ, इन अभी लिखना नहीं है, दो बात लिखिएगा, प्लस एप्ट। वास्तव में ये एप्ट वर्ड बना है एप्ट से, कहां से बना है बउआ, एप्ट से। एप्ट वर्ड सुने हैं, एप्ट वर्ड बना है एप्टीट्यूड से, कहां से बना है बउआ, एप्टीट्यूड। अब ये वर्ड आप लोग पढ़े होंगे, हमको आप लोग बताइए कि एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। एप्टीट्यूड कभी अपना सिलेबस देखें, उसमें लिखा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है स्किल, क्या होता है, स्किल। आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मैथ्स के या रीजनिंग के या इंग्लिश के, इसमें बहुत नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि अपना अपना स्किल दिखाइए। अब आपको उस क्वेश्चन को क्या करना है, स्मार्ट तरीके से बनाना है, बहुत तरीका से, बहुत जल्दी बना लेना है, ठीक है, और बहुत आसान से आसान तरीके से बनाना है। सोचिए कि आपको एक पेज का पैसेज दे देगा और आप पलथी मार के पैसेज पढ़ोगे तो 20 मिनट तो पैसेज पढ़ने में लगेगा। वो चाहता नहीं है कि आप पैसेज पढ़ो, कोई ना कोई तरीका है कि कम से कम पढ़ के भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड। तो इन मतलब ना, और एप्ट मतलब क्या हो जाएगा, स्किल। तो जिसके में कोई स्किल नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, अनस्किलफुल, या क्या बोलेंगे, अनस्किल्ड, ठीक है। चलिए इसको पहले लिखवा देते हैं, तब से समझाए जा रहे थे। चलिए आते हैं इनेप्ट, जब हुआ, चलिए यहां से शुरू कर दीजिए। इनेप्ट, इन मतलब क्या हो जाएगा, नो मेमोरी ट्रिक, और एप्ट कहां से बना है, एप्टीट्यूड, जिसके में कोई गुण नहीं होगा वो क्या कहा जाएगा, इनेप्ट। लिख लीजिए, मतलब अनस्किल्ड, अनस्किलफुल। अब ये भी मूर्ख है, बट इस मूर्ख में इसको इलिटरेट कह सकते हैं, कोई दिक्कत हमको यहाँ पे नहीं है, ये इलिटरेट हो जाएगा। इलिटरेट मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, तो कोई गुण उसके में नहीं है। चलिए हो गया। अब ये, अब देखो ध्यान से देखो बुआ, आपकी दोनों वर्ड का अर्थ होगा मूर्ख, ध्यान से समझा जाएगा। इम्प्यूडेंट का भी हिंदी देखोगे तो मूर्ख देगा, और इनेप्ट का भी हिंदी देखिएगा तो मूर्ख देगा। अब क्लोज टेस्ट में दोनों वर्ड रहेगा, लेकिन आपको सिचुएशन देख के डालना है कि अगर कोई टैलेंट उसके में नहीं है तो क्या है, इनेप्ट है, और अगर बिहेवियर उसका खराब है तो क्या है, इम्प्यूडेंट है, ठीक है। अब बताया जाए, कहीं आपको दिया होगा द डैश, द डॉक्टर वाज डैश, खाली स्थान है, इनेप्ट कि इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट। जब डॉक्टर है तो इनेप्ट नहीं हो सकता है, हाँ क्या हो सकता है, इम्प्यूडेंट। वो डॉक्टर का बिहेवियर कैसा होगा, अच्छा बिहेवियर नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं होता है कि डॉक्टर ने लगता है आतंकवादी है, ठीक है। जाओगे तो पहले का हुआ जी, पेट में दर्द है, का है, तो ठीक है, ठीक है, ऐसा बोलो, तो ऐसे भी डॉक्टर होता है कैंडिडेट, ठीक है। तो खतरनाक, ऐसा बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। एक डॉक्टर के बारे में सुने थे कि मतलब बच्चा सबके डॉक्टर थे, बड़ा फेमस डॉक्टर थे, उनके यहाँ बच्चा से बोले कि जाएगा तो बड़ी मार मारते थे बच्चा सबको। दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, रो रहा है, रोएगा। अब लड़का बेचारा छुपाए ना, ठीक है, अब वो बेचारा पे डर गया, क्या रोएगा। अब तब बोलते थे कि कहाँ रो रहा है, रो तो नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। गर्जियों ने खुश, बच्चा चुप हो गया, बच्चा बेचारा डरा हुआ, सदमा में कि कहाँ हम आ गए हैं, ऐसा ना हो लेके गार गुड़ दे आदमी यहाँ। तो ऐसा डॉक्टर बड़ा खतरनाक डॉक्टर है, तो क्या हो जाएगा, आपका इम्प्यूडेंट डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे जरा आते हैं। अब इनेप्ट, इसमें पहला वर्ड क्या है, अनस्किलफुल, अनस्किल्ड, इनएक्सपर्ट भी कह सकते हैं इसको। और ये वर्ड आपको समझना होगा, वो वर्ड क्या है, इमैच्योर, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में आएगा, ये सब वर्ड पढ़ना पड़ेगा आपको। देखो बाबा, दो वर्ड होता है वो, एक वर्ड होता है इमैच्योर, ध्यान से समझा जाए, एक वर्ड क्या होता है बाबू आपके पास, इमैच्योर, और एक वर्ड होता है इमैच्योर। दोनों में फर्क आपको हमको बताना है, अपने थॉट से, अपने सोच से हमको बताइए, अरे जगह है दुनिया में है कि निकल लिया,
अरे तुम ही रे, और कौन? शकल देखा है अपना, आधा लाल आधा नीला हो गया है। हाँ, काहे रे, नींद आ रहा है? तो क्या हुआ? घर वाला गाली दिया है, निकाल दिया घर से? काहे इसे? अच्छा चेहरा देखो तो, संस्कार देखो तो उसका चेहरा, अरे मुंह ना देखो, कैसा हो गया उसका? तो ऐसा लाल काहे हो गया? अरे ऐसा तो हमको शर्माने वाला बात बोले नहीं कि तुम शर्म से लाल हो गया। हाँ? याद आएगा तो गुलाबी होगा कि लाल होगा? बेहाया कहीं का। इधर देखो रे, चलो इधर देखो। एक वर्ड हमारे पास है इमैच्योर, एक वर्ड हमारे पास है इमैच्योर। ध्यान से देखा, दोनों में कोई फर्क दिमाग में आ रहा है? जरा बताया जाए। नहीं आ रहा है? कुछ तो सुने होंगे किसी ना किसी एक को। क्या होता है इमैच्योर? कोई बात नहीं, बढ़िया बतलाते हैं हम, ध्यान से देखिए। जो वर्ड इमैच्योर है ये आपके एज को दिखाता है, परिपक्वता। किसको दिखाएगा? एज। तो अगर किसी चीज का एज जितना होना चाहिए किसी काम के लिए उतना एज नहीं हुआ है तो क्या है? इमैच्योर है। ठीक है, एज। और अगर वो आदमी एज हो गया है लेकिन जो उसका स्टेट ऑफ माइंड है किसी काम को लेके, स्टेट ऑफ माइंड से अच्छा हम यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे लिख देते हैं डिटर्मिनेशन। क्या लिख देते हैं? डिटर्मिनेशन। अगर किसी व्यक्ति को अपने काम को लेके डिटर्मिनेशन नहीं है, डिटर्मिनेशन की कमी है, तो व्यक्ति क्या है? इमैच्योर है। क्योंकि मैच्योरिटी दो तरीके से देखा जाता है। एक मैच्योरिटी देखा जाता है कि आपका उम्र हो गया है तो आप मैच्योर हो गए हैं, और एक मैच्योरिटी है कि आप अपने काम को बहुत मन और लगन से कर रहे हैं तो आप क्या है? मैच्योरिटी से काम कर रहे हैं। ये बात आप समझिएगा हमेशा। ठीक है, आप ऐसा समझिएगा कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी महिला के साथ आप रोड पे जा रहे हैं, किसी के घर तो कोई छोटा बच्चा निकल गया 1.5 साल का और उस महिला का पल्लू पकड़ लिया, आदमी उसको तुरंत गोद में उठाएगा, बेटा किसका बच्चा है, कहां निकल गया, और गार्जियन को डांटेगा कि आप बच्चे पे केयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे को दे दिया गया। अब आप आज रोड पे किसी महिला का पल्लू पकड़ लीजिए, कोई गोद में नहीं उठाएगा, अर्थी पे उठा देगा। ठीक है, दिक्कत का बात है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा इस समझदारी के उम्र में नहीं था कि वो क्या कर रहा है। तो बच्चा डांट सुनने के लिए क्या था? इमैच्योर था। उसको डांटे उसको कोई फर्क नहीं है वहां पे, लेकिन आप उसके लिए क्या है? मैच्योर है। तो ये हो गया उम्र। किस उम्र के लिए कौन सा काम आप उसके लिए क्या है? मैच्योर या इमैच्योर होते हैं। अब अगर सोचो कि आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, ठीक, कोई गाड़ी बुक किए हो, ड्राइवर जो बैठा हुआ है तो आप देख रहे हैं कि एक बार चला रहा है, एक बार ऊँघ रहा है, एक बार चला रहा है, एक बार ऊँघ रहा है। आप उस गाड़ी पे कितना देर सुरक्षित महसूस करोगे? कहीं ले जाकर लपेट देगा, दाएं बाएं हो जाइएगा। तो वो ड्राइवर जो है मैच्योर तो है, ड्राइविंग लाइसेंस है उसके पास, तभी ना गाड़ी चला रहा है, लेकिन वो अपने काम को लेके क्या है? डिटरमाइंड नहीं है। तो ड्राइवर क्या हो जाएगा? इमैच्योर। मतलब उसके में अपने काम को लेके जो जुनून होना चाहिए वो उसके में नहीं है। आप लोग पढ़ाई को लेके इमैच्योर हो कि इमैच्योर हो? इमैच्योर। सत्य तुम लोग बड़ा जल्दी स्वीकार कर लेते हो, पढ़ाई को लेके इमैच्योर हो। इमैच्योर अब आप लोग नहीं, आप लोग का एज हो गया है। समझ में आ गया? ध्यान से। तो दोनों में फर्क होता है। तो देखो यहाँ पे देखो इनलेफ्ट में क्या लिखा गया है? इमैच्योरिस। क्या लिखा गया है? इमैच्योरिस। इमैच्योर नहीं है, क्या है? इमैच्योर है। यहाँ पे गलती से भी इमैच्योर नहीं लिख देना है। क्या लिखना है? इमैच्योर। कुछ सीखा ही नहीं है तो क्या है? इमैच्योर है। ठीक है, अब मालूम चला कि आपका मानो कि टीवी वगैरह खराब हो गया है, किसी मिस्त्री के पास ले गए और वापिस से पूछ रहे कि नट कहाँ है भैया? अरे छोड़ दो यार, टीवी मत खेलो, क्योंकि वो मैकेनिक क्या है? इमैच्योर। वो इनेप्ट, उसको कोई खास जानकारी इसके बारे में नहीं है। ठीक है, नट का बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले मेरा एक सैमसंग का स्पीकर खराब हो गया था, तो सैमसंग में हम कॉल किए, वहां से एक आदमी आया। अच्छा, हमको 4-5 गो नट दिख रहा था, अच्छा हुआ कि हम खोले नहीं उसको। ठीक है, वो जब नट खोलना शुरू किया तो हमको लग रहा है कि 30 से 35 गो नट खोला, नट हमको दिख ही नहीं रहा था उसमें। बाद में जब वो खोलने लगा तो हमको दिखाई पड़ा कि जहां पैनल होता है बिल्कुल उसी कलर का नट उसके अंदर डाला हुआ है, और वहां पे ब्लैक कलर के पेपर से वो क्या कर देता है? कवर भी कर देता है, नट दिख ही नहीं रहा है। हम बोले अच्छा हुआ भाई जी कि हम नहीं खोले। तो बोला अच्छा, आप खोलने का सोच रहे थे? कहा अच्छा हुआ नहीं खोलना, तो स्पीकर का 12 में चला जाता। तो हम उस काम को लेके क्या थे? इमैच्योर। मेरे पास कोई नॉलेज उसके बारे में नहीं था। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों वर्ड यहाँ लिख लीजिएगा अच्छे से। ये एज को दिखाएगा, ये इमैच्योर क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेशन नहीं। तो इसका एक अर्थ हो जाता है नन प्रोफेशनल। क्या हो जाता है? नन नहीं लिखते हैं, अनप्रोफेशनल लिख देते हैं। ठीक है, नॉट प्रोफेशनल, नॉट प्रोफेशनल।
ठीक है, इसको अनप्रोफेशनल भी लिखा जा सकता है, अनप्रोफेशनल। अब किसी बच्चे का जन्म अगर 7 महीना में हो जाता है, 8 महीने में हो जाता है, तो बच्चा क्या है, इमेच्योर है, जिसको हम लोग बाद में प्री मैच्योर कहते हैं, मैच्योरिटी से पहले ही हो गया है, ठीक है, क्योंकि निर्धारित समय तो 9 या 10 महीने लगना चाहिए ना, ठीक है, कंडीशन है। कोई आपका ये फल है, फल को हम लोग राइप होने के पहले ही तोड़ लेते हैं, तुम लोग तो वैसा काम पता नहीं किए कि नहीं किए हो, आम को तोड़ के उसको दबा उबा के पकाने वाला काम नहीं किए हो, किए हो तो बढ़िया। तो आप लोग क्या करता है, इमेच्योर आम को ही तोड़ लेगा। आजकल मार्केट में जितना भी आम बिकता है वो कोई मैच्योर आम नहीं होता है, हाँ, वो सारा जबरदस्ती करके केमिकल का इस्तेमाल करके। आप देखो गांव में भी ये पहले होता था ना, तो एक नेचुरल प्रोसेस होता था, आप पेड़ पर से तोड़ लिए, उसको भूसा में या चावल के बीच में, मतलब जहां पर उसको गर्मी मिले वहां पे रखा जाता था, हाँ, या फिर ऐसे जगहों पे, तो वो क्या होता था कि उसकी नेचुरल गर्मी से क्या होता था, वो पकता था, उसमें भी उसको टाइम लगता था, 24 घंटा 48 घंटा उसमें रखना पड़ता था, उसका एक नेचुरल मिठास डेवलप होता था। अभी क्या होता है कि रात को तोड़ के, हम तो ऐसा चीज देखे हुए हैं यार, पता नहीं कौन सा केमिकल होता है वो लोग, ठीक है, इतना बड़ा केमिकल रहेगा, केला का घवत काटा जाएगा, हाँ शायद इस तरह का कुछ कहा जाता है, हाँ, इतना बड़ा खतरनाक होता है, खा लोगे तो दाएं बाएं हो जाओगे, ठीक है, और बहुत सारा घवत, 200-300 घवत काट के इतना ऐसा ही केमिकल के साथ उसको रख दिया जाएगा, और सुबह तक में पीला चकचक, मतलब रात में हरा था, सुबह तक में चकचक पीला हो गया है, अब वही मार्केट में बिकता है, उसमें कोई स्वाद नहीं, क्योंकि फल का जो प्रोसेस है, प्रोसेस अब क्या कर दिए, दबा दिए, तो जो उसमें मिठास डेवलप होना चाहिए वो कहां से होगा, डेवलप होने वाला नहीं है। आज घर जाओ, कोई आपको लमड़ा के लंबा कर दे तो आपको तो दिक्कत हो जाएगा ना जी उसके बाद। चलिए अब आगे आते हैं, ये वर्ड याद रखिएगा, बड़ा काम का वर्ड है। अगला वर्ड हमारे पास है बुआ नोवाइश। कौन सा वर्ड है, नोवाइश। देखो याद कर लो बुआ, ये वर्ड कहीं लिख लो, NOV। NOV का मतलब होता है न्यू। क्या मतलब होता है, न्यू जी, हाँ बुआ, जिस वर्ड में NOV आएगा, अभी मत पूछना नवंबर का NOV आया है, वो हमको नहीं पता है कहाँ आया है, ठीक है। NOV का मतलब होता है न्यू। जैसे अभी जाओगे हनुमान नगर में तो आपको मिलेगा नोवेल्टी कॉर्नर, दुकान है, तो नोवेल्टी का मतलब क्या होगा, तो बोल दो न्यू। नोवल कोरोना वायरस क्यों बोला गया, नया तरह का वायरस था, किसी वायरस को नोवेल कब तक बोलेंगे, जब तक उसका वैक्सीन हमारे पास नहीं है, तो वैक्सीन आ गया तो सिर्फ कोरोना वायरस लिखेगा, जब तक वैक्सीन नहीं था तो क्या बोलेंगे, नोवल कोरोना वायरस। तो नोवाइस का मतलब क्या हो जाएगा, नया, जो बिल्कुल किसी काम में क्या है, न्यू है, यहाँ पे लिख लीजिएगा न्यू। अब न्यू को बउआ जी फ्रेशर कह सकते हैं कि नहीं, अच्छा, जब न्यू को फ्रेशर कह सकते हैं तो इसको बउआ जी बिगिनर कह सकते हैं कि नहीं, बिगिनर कह सकते हैं, तो लर्नर भी कह सकते हैं कि नहीं, लर्नर क्या, जो भी सीख रहा है, भी नया नया है। इनएक्सपीरियंस भी कह सकते हैं कि नहीं, सब इसका क्या हो गया, साइनो हो गया। अब इसका एंटो लिखना होगा तो क्या लिख देंगे, एक्सपीरियंस लिख देंगे। और कोई बात ध्यान में आ रहा है, लर्नर वहां है तो लर्नेड लिख देंगे। लर्नेड कौन होता है, जो पढ़ लिया है, जो सीख लिया है, और लर्नर क्या है, जो पढ़ रहा है। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मैच्योर लिख सकते हैं कि नहीं, वेरी गुड, ये ध्यान रखना, मैच्योर कौन होता है, जो किसी काम को क्या हो गया, परिपक्व हो गया, ये इसका एंटो है। चलो एक एंटो और बोलो, एकदम सही वर्ड है, सीनियर बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सीनियर कौन है, जो आपसे ऊपर है, जो आपसे ज्यादा जानकार है, तो सीनियर है, बढ़िया। हाँ, यहाँ पे एक गलती है, वर्ब नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, सुधार लीजिएगा, ये वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, टाइपिंग एरर है, अगले प्रिंट में सुधर जाएगा, एडजेक्टिव। तो जो इसका शुद्ध हिंदी होता है नौसिखिया, नौसिखिया। अब नौसिखिया कोई खराब वर्ड नहीं होता है, नौ मतलब होता है नया, और सिखिया मतलब सीखने वाला, जो किसी काम में सीखने वाला नया है वो क्या है, नौसिखिया है। लेकिन अब सुन के खराब लगता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में एक फर्क है, हिंदी अनप्रोफेशनल भाषा है और इंग्लिश प्रोफेशनल भाषा है। इंग्लिश में किसी को गालियों दीजिएगा तो बर्दाश्त कर लेगा, हिंदी में दीजिएगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा, झगड़ा कर लेगा, ठीक है। तो वर्ड होता है, जैसे अगर आप इंग्लिश में किसी को बोल दो, ठीक है, यू आर अ गटर स्नाइप, चलो गटर स्नाइप में तो गटर है, समझ भी लेगा। आप बोले यू आर अ रगामफिन, पहले सोचेगा, बोले कुछ तो बोला होगा, ठीक है। और अगर आप किसी को बोल दो कि बड़ा घटिया आदमी हो या चिंदीचोड़ आदमी हो, झगड़ा कर लेगा ना, मतलब एक ही था, रगामफिन चिंदीचोड़ होता है, घटिया होता है, बट सुनने में भी अच्छा लगता है और खराब लगता है, कंडीशन है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड आपके पास सैलिएंट। ये वर्ड इंग्लिश का जन्म लिया हुआ वर्ड नहीं है, जैसे बाकी वर्ड हम आपको बतलाए कहां से बने हैं, कैसे बने हैं,
इस वर्ड को नहीं पढ़ा सकते हैं कहां से बने हैं, इसको राइमिंग से याद कर लेते हैं। कैसे याद कर लेते हैं, याद होगा आप लोग को, साली, ठीक है। हाँ, अब इसको याद करना बड़ा आसान हो जाता है। साली बहुत इंपॉर्टेंट जीव होती है, लिख लो, साली इज द मोस्ट नोटिसेबल पर्सन। तो जो चीज बहुत नोटिसेबल होता है, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको क्या कहा जाता है, सैलिएंट कहा जाता है। तो सैलिएंट जब भी पढ़िएगा तो साली ध्यान में आ जाएगी, तो याद हो जाएगा, बढ़िया, ठीक है। अब तुम लोग के लिए तो जीजेंट बनाना पड़ेगा हमको, ऐसा कोई वर्ड तो होता नहीं है, ठीक है। एक जीव होता है जीजा जी, ये गजब प्रजाति है, मंगल ग्रह का प्रजाति, धरती का ये नहीं है। ये हमेशा महिलाओं के बीच में पाया जाने वाला जीव है, ये पुरुषों के बीच में पाया ही नहीं जाता है, अलग कहानी। क्या हुआ, ना ना ना, हम कैटेगरी के जीजा ना है, पागल आदमी है, मेरा उससे कोई रिश्ता वस्ता नहीं। मेरी साली तो बेचारी घबराए रहती है हमसे, हाँ हाँ, बस यही कष्ट था। वो बेचारे बीच में तैयारी शुरू की थी, तो हम पूछे क्या करने का सोच रही हैं, तो बोली कि सोच रहे हैं कि मतलब कुछ प्रिपरेशन करें कैट का। हम 4-5 को इंग्लिश का सवाल पूछ दिए। 3 दिन बाद फोन के बोले हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश नहीं है उसमें। हम बोले ओके ओके, जब आएगा तब पूछेंगे ठीक है, ऐसा क्या, ठीक है। तो बेचारी भागते रहती है हमसे, जब सोचित रहती है, 5 मिनट बैठती है, हम पूछे पढ़ाई चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कौन चैप्टर चल रहा है। एक बार बोले साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम बोले उसका भी एक किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो हॉकिंस का नाम सुनिए, बोले सुनिए, साइकोलॉजी छोड़ दिए, हिस्ट्री ले लिए, बोले सॉरी ओके। तो वो बेचारी घबरा रहती है। हालांकि ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है। शिक्षक दूरदर्शक जीव होता है। शिक्षा के बारे में कहा जाता है, कहानी ऐसा है कि एक बार एक टीचर की बेटी भाग गई। सुनो ना अभी कहानी पूरा। तो टीचर बड़ा उदास थे, रो रहे थे। तो आया उनका कोई मित्र, तो बोला कि अरे बेटी है भाग गई, कोई बात नहीं, शादी करके आ जाएगी, आज के जमाने में चलता है। बोले बेटी भागने का दुख नहीं है, 5 साल ग्रामर पढ़ाए हैं, 5 पेज का लेटर लिखिए जिसमें 5 को गलती है। दुख इस बात का है कि ग्रामर गलत है उसका, भागी उसका तो टेंशन थोड़ी है, भागी फिर आ जाएगी। शिक्षक दोषदर्शी जीव होता है। चलो यहाँ तक वर्ड हो गया। और सिर्फ तुम लोग बैग सैग भी बांध लिए हो, तुम लोग एकदम फिक्स है, ना पढ़ के चाहे जोन हो जाओ। चलो बढ़िया है, अगले क्लास में रिवाइज किया जाएगा। यहाँ से आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड लक, गुड डे, थैंक यू वेरी मच।